हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो आपका हमारे चैनल कान्हा की दीवानी में स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम जानेंगे अगहन माह को मार्गशीर्ष माह क्यों कहा जाता है, और जानेंगे शंख की पूजा विधि और माँ लक्ष्मी की पूजा, लड्डू गोपाल की कैसे पूजा करें क्या न करें अगहन माह में। तो अगहन माह को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशीर नक्षत्र से है। इस माह की पूर्णिमा मृगशीरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पेड़ों में पीपल मैं हूँ, नदियों में गंगा मेरा स्वरूप है, और माहों में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करने से हमें सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में जो यमुना स्नान करेगा उसे मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगी। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष अगहन के नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। अगर आप सभी जा रहे हैं यमुना स्नान के लिए तो आप सभी तुलसी के जड़ की जो मिट्टी होती है और तुलसी के पत्ते से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय आपको ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी इस माह में शंख की पूजा अर्चना वंदना का भी विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी की और शंख की पूजा अर्चना वंदना का भी विशेष महत्व है। तो इस माह में आप सभी को माँ लक्ष्मी की और शंख की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप सभी अगर शंख नहीं रखे हैं तो रख लीजिए। वो लड्डू गोपाल का पूजा पाठ भी उनको स्नान चंदन से शंख द्वारा ही जल डालकर किया जाता है। तो आप सभी अवश्य रखिए शंख को, क्योंकि शंख माँ लक्ष्मी के भाई हैं। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और समुद्र से ही शंख भी प्रकट हुआ है। तो माँ लक्ष्मी जी का भाई है। और सभी इस माह में लड्डू गोपाल विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को स्नान चंदन का लेप करके शंख से जल डाल के स्नान कराएं। शंख में जल डालकर या चंदन उसमें डालकर जल में थोड़ा सा शंख द्वारा स्नान आप सब कराइए। ये बहुत फलदायी होता है। नित्य सब शंख में जल डालकर रखना चाहिए आप सभी को। और पूजा के लिए सुबह स्नान करके जब पूजा करने आते हैं तो रखा जो शंख में पहले का रखा जल रहता है वह उसी जल को पूरे घर में छिड़काव कर देते हैं तो आपके सारे घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप सभी शंखों को धोकर तुलसी दल रखें, चंदन का टीका करें और नित्य जल भरकर रखें। इस प्रकार पूजा अर्चना वंदना करें। शंख की पूजा अर्चना इसी प्रकार कीजिए। पहले तुलसी दल रखिए, चंदन का टीका कीजिए और धूप दीप दिखाइए। ऐसे पूजा अर्चना करते हैं और
जो भी शंख, 2 प्रकार के शंख रखे जाते हैं मंदिर में, एक बजाने वाला, एक पूजा के लिए। जो पूजा किया जाता है उसको बजाया नहीं जाता। तो आप लोग अगर जिसकी पूजा करें उसको बजाना नहीं। और लड्डू गोपाल को इस माह में खीर और मालपुए का भोग अवश्य लगाइए आप सब। और आंवले के वृक्ष का आप सब पूजा कीजिए, केले के वृक्ष का पूजा कीजिए। और इस महीने में, इस मास में आप सभी दीप दान कीजिए, आंवले को परिक्रमा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ऐसे ही आप सब पूजा पाठ करिए और अर्चना वंदना कीजिए। तो आप सभी को 19 दिसंबर तक ऐसा करना है, तो आप सब कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। तो जय श्री राधे राधे फ्रेंड।